नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जब निफ्टी 50 खोलते हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि लुढ़का हुआ निफ्टी 50 जो अपने हाई से धीरे धीरे अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबली बातें हो रही हैं और जिस तरह से अमेरिका के द्वारा एक अशांति फैलाई जा रही है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कभी वो वेनेजुला पे अटैक करते हैं, तो कभी वो बोलते हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। कभी इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसके कारण भी वर्ल्ड का मार्केट जो है थोड़ा सा डरा हुआ है। और हमारा भी मार्केट जो हमने बोला था कि अपने हाई पे सस्टेन करना मुश्किल है, और आज गिरने का कारण भी तो आप समझिए कि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एक 20 लाख 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, जो निफ्टी 50 में एक बहुत ही बड़ा जो पार्ट है निफ्टी 50 का, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 5% गिरेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा ही। तो इसीलिए आज देखें कि निफ्टी 50 जो है थोड़ा सा गिरा है। और दूसरा बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा है, उस पर चर्चा करेंगे ही। और एक और खबर जो है, और निफ्टी 50 में एक और खबर जो है वो देखिए, जो ट्रेंड है वो भी लगातार लगातार गिर रहा है और आज लगभग 8% के आसपास गिरा है। आईटीसी तो पहले से गिर ही रहा था। तो आज हम दो चीज़ पे चर्चा करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेंड, और अभी जो सनराइज सेक्टर हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ पे जो इंटेलिजेंट मनी है वो फ्लो किधर कर रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छा सेक्टर प्ले हो सकता है जिधर टेलविंड अच्छा आ रहा है। उसको आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज 5% का जो गिरावट आया है उसके पीछे कारण ये है कि मार्केट में ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया कि रिलायंस के 3 वेसल जो हैं, जो कि रसियन ऑयल से भरे हुए हैं, वो जामनगर पोर्ट पे आ रहा है। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जामनगर पोर्ट पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए रिलायंस डीना जिसे जो है लेकिन ये खबर आई, और ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़े दिन पहले इंडिया ने बोला था कि भाई हम जो है अब रसियन ऑयल जो है कम कर दिए हैं, अभी फिर जनवरी में नहीं लिए हैं। लेकिन फिर अगर ये खबर आती है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि जो हमारे देश के दरोगा नहीं, वर्ल्ड के दरोगा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उस तक खबर पहुंच जाएगी, और वो फिर जो कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कंपनी उनके सामने उसको क्या ही असर करेंगे, यही सोच के जो रिलायंस है वो पहले ही बैकफुट पे आ गई और बोली कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रिलायंस डिनाइज रिसीविंग रशियन ऑयल एट जामनगर रिफाइनरी इन रिसेंट वीक। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ऐसा बोला गया, आज ही अफरा तफरी में इनको बोला गया कि नहीं 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 भाई, मेरा कोई तेल का टैंकर जो है वो नहीं आ रहा है जामनगर एयरपोर्ट। ये तो लेकिन जब तक ये डिनाई हुआ तब तक जो है मार्केट का लगभग 5% के आसपास टूट चुका था। और अभी जो है फिलहाल रिलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वेनेजुला में भी जो वेनेजुला से जो जो तेल खरीदा जाता था उसका जो इंडिया का 3% जो ऑयल का जो ज़रूरत है वो वेनेजुला से पूरा होता था। उसे पूरा करने के लिए रिलायंस ही उसको बाय करती थी, और ये जो लगभग अब वही 3% का जो बाय है वो अभी फिलहाल होल्ड पे चला गया है। इसी कारण भी रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई है। और दूसरी बात ये है कि वहीं आप देखिए कि ट्रेंड भी अपना जो है Q3 का अपडेट भेजा है, जहां पे उसने बोला है कि हमारा जो कहाँ 40 से 50% के आसपास ग्रोथ कर रही थी ये कंपनी, जिसके कारण आप देखिए इसके जो पी तो काफ़ी हाई हो गए थे यहाँ पे।
40 से 50% के आसपास ग्रोथ कर रही थी, और उससे धीरे धीरे करके अब ट्रेंड ने बोला है कि इस बार जो है लगभग 17% के आसपास ही हम ग्रोथ करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रही है कि धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ट्रेंड रिपोर्टेड 17% ग्रोथ इन Q3। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ग्रोथ कम हो रही है। तो जैसे जैसे ग्रोथ कम होगी तो हम जो इसका पी जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, 100 से ऊपर चला गया था, यहाँ पर देखिए 250 के आसपास चला गया था। अब जो है पी का कंप्रेशन हो रहा है और लगातार जो है स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि हाई पी तभी देता है जब आप मार्केट में ग्रोथ करते हैं। यदि ग्रोथ ही धीरे धीरे कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉक प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, आपका पी भी धीरे धीरे नीचे आएगा और वहीं पे जाके रुकेगा जहाँ पे 17% के आसपास जो लेवल बनता है उसी के हिसाब से मार्केट आपको वैल्यूएशन देगी। ठीक है, तो इसीलिए भी देखिए ट्रेंड भी नीचे जा रही है। तो ये एक्चुअली ये बता रही है कि आने वाले समय में जो कंजम्पशन है और कंजम्पशन सेक्टर है और जिसके वैल्यूएशन लगातार आप देखिए तेज़ी से बढ़े थे, 100-150 के आसपास जो भी स्टॉक थे वो धीरे धीरे अब उसका पी रीरेटिंग हो रहा है और धीरे धीरे जहाँ पे थे वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ईएमएस कंपनियाँ भी हो गई, बहुत सारी ईएमएस कंपनियाँ जो लगातार उसका जो पी था बहुत 100-150 तक पहुँच गया था, वो भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको अब जो है मार्केट में एक नए बुल मार्केट का लीडर को खोजा जा रहा है कि भाई अब जो पिछले वाले जितने बुल लीडर थे वो धीरे धीरे अब वो ग्राउंड पे आ रहे हैं और नए बुल लीडर्स आ रहे हैं, वो को आपको पकड़ना होगा। क्योंकि टेल विंड्स जो है अभी प्लस 2-3 चीज़ों में टेल विंड्स आ रही हैं। जिस सेक्टर में आप अगर स्टॉक खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना है। वो है पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर की कंपनियां जो है वो काफ़ी, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो जो सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां अल्ट्राटेक सीमेंट, इसलिए इसका नाम लिया जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। और यहाँ पे देखिए कि जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो भी बन रहा है, तो इसलिए भी आ रहा है कि सीमेंट की पर बोरी पे प्राइस का इंक्रीज हुआ है। और दूसरी बात ये है कि एसीसी अदानी ने एक और सीमेंट की कंपनी को एक्वायर किया है, तो धीरे धीरे क्या है मार्केट से जो है कंपटीशन निकलते जा रहा है और डुओपोली होता चला है। एक तरफ अल्ट्राटेक रहेगा, दूसरी तरफ एसीसी रहेगी, दो ही कंपनी रहेगी। तो धीरे धीरे अपना कार्टेल बना के प्राइस को इंक्रीज करता रहा। तो एक सेक्टर हो गया आपका सीमेंट सेक्टर, दूसरा है मेटल सेक्टर। भी आप देखिए थोड़े दिन में काफ़ी अच्छा बुल रन दिया है। जितना भी आप स्टील की कंपनियां देखिए या फिर एल्युमिनियम देखिए, गोल्ड देखिए, तो एक तरफ से जो कमोडिटी मार्केट है, जो स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वैसी कंपनियां लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आप जो है आने वाले समय में स्टील सेक्टर एक अच्छा प्ले हो सकता है। तो एक हो गया सीमेंट, दूसरा हो गया स्टील, तीसरा यदि बात करें स्टील से ही रिलेटेड है वो है जिसको हम अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है इलेक्ट्रोड स्पेस। वो लगातार अच्छा काम कर रहा है क्योंकि स्टील सेक्टर आने वाले समय में जो है ग्रीन स्टील की तरफ जाएंगे, जहाँ पे जो कन्वेंशनल फर्नेस है जिसमें स्टील का प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन जो है अब वो फर्नेस जो है अब विश्व भर में ऐसा कहा गया है कि उसको हटाना है और ग्रीन की तरफ जाना है। तो इसके लिए आर्क फर्नेस चाहिए। आर्क फर्नेस में बहुत सी मात्रा जो है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का लगेगा, तो इसीलिए ग्रेफाइट से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा करेगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिखाएगी आने वाले समय में। तो ये सब 3-4 सेक्टर है जिसे अभी फ़िलहाल आपको देखना चाहिए। तो आज बस इतना ही रखते हैं। तो अगर मेरा ये एपिसोड या फिर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।